खोजा जाने वाला स्थान जरूर बना दिया। बावजूद इसके चंद्रमा हमारे लिए आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उसके दक्षिणी छोर की पूरी सच्चाई से दुनिया अब तक अनजान। विज्ञान कहता है कि चांद पर मिट्टी है, चांद पर पानी है। सवाल है कि अगर वहां मिट्टी भी है और पानी भी है तो जिंदगानी क्यों नहीं? क्या भारत का चंद्रयान 3 इस सवाल का जवाब पता करने वाला है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चांद का दूसरा हिस्सा धरती से दिखाई नहीं देता। इसे चांद की डार्क साइड कहते हैं, जिसे धरती से देखना मुमकिन नहीं है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। चंद्रमा का यह हिस्सा उसका सबसे ठंडा इलाका है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। सूरज की किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि यहाँ का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ दूसरे कई प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत यह बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे क्रेटर हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में गड्ढा कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है, जिसके अध्ययन से सौर मंडल से जुड़े और भी कई रहस्य खुल सकते हैं। यानी भारत का चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में पहुंचा है जो चंद्रमा के रहस्यों की खोज में सबसे पहली कामयाबी 1959 में तब के सोवियत संघ को मिली थी, जो अब रूस के नाम से जाना जाता है। 12 सितंबर 1959 को धरती से लॉन्च किया गया रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 2 चांद की सतह से जा टकरा। 7 बरस बाद 1966 में सोवियत संघ ने एक बार फिर चांद पर दस्तक दी। 3 फरवरी 1967 को लूना 9 चांद की सतह पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गया। ये वो वक्त था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। दोनों देशों में धरती के साथ साथ स्पेस रिसर्च को भी लेकर एक होड़ लगी थी। इस होड़ का सबसे अहम हिस्सा चांद तक पहुंचने की दौड़ थी। सोवियत संघ को पीछे छोड़ने के लिए तब अमेरिका ने इंसान को चांद तक ले जाने और सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य तय किया। अमेरिका के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की कक्षा में पहुंचा दिया। ऐसा पहली बार था जब इंसान चांद के इतने करीब पहुंच गया था। इसके बाद वो दिन भी आया जब अमेरिका ने चांद पर इंसानों को उतार दिया। यह मिशन था अपोलो 11। अपोलो 11 के जरिए अमेरिका ने चांद तक ऐसी छलांग लगाई जिसे आज तक कोई दूसरा देश दोहरा नहीं पाया। वो छलांग थी चांद पर इंसानों का पहला कदम। 30 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने थे। चांद पर उतरने वाला लूनर लैंडर 2 लोगों को लेकर गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा बज एल्ड्रिन भी वहां बाद में उतरे थे। अपोलो 11 मिशन ने चांद से मून रॉक्स लाकर एक अलग इतिहास रचा। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी।